हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इसके साथ साथ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से। दोस्तों, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था चार्ज के बारे में कि चार्ज ठीक है कैसे बनता है, चार्ज के बारे में हम सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ निकाला था कि चार्ज दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब इसी पॉजिटिव चार्ज के पास में अगर कोई एक टेस्ट चार्ज लाया जाता है, टेस्ट चार्ज जैसे हो सकता है Q0, और Q0 जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव। अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर अगर कोई फोर्स काम करता है, कोई फोर्स काम करने का मतलब कि वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अगर इस पे काम करेगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। रिपल क्यों करेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आप जानते हैं कि एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। तो ये रिपल करेगा। और रिपल क्यों करेगा? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम कर रहा है। तो उससे हम लोग यह पता लगा पाएंगे कि इस चार्ज के संपर्क में जब कोई अन्य चार्ज आता है तो उस पे एक बल काम करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल काम करता है, या फिर जो अन्य चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का अनुभव करता है, ठीक है। उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को जहां तक अनुभव करेगा वो फील्ड वहां तक क्या होगी, बनी रहेगी। किसकी? इस पॉजिटिव चार्ज की। आ रही बात समझ में? इस पॉजिटिव चार्ज की जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो जहां तक काम करेगा वहां तक क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो सकता है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वो कुछ ना कुछ हमको मिलता रहेगा पूरे स्पेस के अंदर। बस हो क्या सकता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ इस Q0 को अगर यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, हो सकता है यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, हो सकता है यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, हो सकता है यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, तो इनका जो फोर्स है वो अलग अलग हो सकता है। इनका फोर्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो हम लोग यह पता लगा पाते हैं कि अगर Q0 जो है, जो टेस्ट चार्ज है, अगर वो इस चार्ज के अगर पास में रहेगा तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो ज़्यादा काम करेगा। तो मतलब हम समझ पाते हैं कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर इस Q0 चार्ज की बात करें कि यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना काम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो काफ़ी वीक हो जाएगा, काफ़ी कम काम करेगा, लेकिन काम करेगा। तो इसको फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं कि वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F अपान Q0। और ये इस पे वेक्टर इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और F अपान जो Q0 है, मतलब Q0 पे एक फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और यही जो फोर्स काम कर रहा है, तो आपके बल, आपके F और Q0 के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। आ रही बात समझ में? अगर आपका नेगेटिव होता, अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो ये इसको रिपल कर रहा था, अब यह क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, रिपल करता है आपके टेस्ट चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, हमेशा आपके टेस्ट चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, इसका मान मिलता है, ये इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो सकती है,
लेकिन इनफाइनाइट पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। आ रही बात समझ में? अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। दोस्तों आप लोग जानते हो कि अगर मैं बोलूं आपसे कि यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसके बीच यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इसके बीच की जो दूरी है वो आपकी है r। तो आप लोग क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि यहीं पे एक टेस्ट चार्ज को ला करके रख देंगे। जैसे ही टेस्ट चार्ज को ला करके रखेंगे तो इस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है आपको पता चल जाएगा। और आप लोग जानते हो कूलम्ब लॉ से E बराबर होता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 तो है, मतलब मान लीजिए कि प्लस Q है, और यहाँ पे Q2 की जगह पे क्या है, Q0 है, Q0 और R स्क्वायर है अपान में। अब R स्क्वायर को क्या करो, दूरी में क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। जैसे ही इसके मैग्नीट्यूड से आप लोग भाग दोगे तो ये क्या कर जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचेगा, E बराबर K Q अपान R स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। और इंटेंसिटी का मतलब ही होता है तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या होगी, तो आप लोग जानते हो कि इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता को निकाल सकते हैं। और इस फार्मूले को देख करके आप लोग ये पता लगा पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के, लेकिन E जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R स्क्वायर के। कहने का मतलब ये है कि अगर Q बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बढ़ेगा। Q अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। जैसा मैं दिखा रहा था कि अगर टेस्ट चार्ज को दूर रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पे अगर दूरी को घटा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? अभी आपको कंफर्म हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, और समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। दोस्तों अभी क्या है कि हम लोग थियोरी के माध्यम से या फिर फॉर्मूले के माध्यम से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फिगर के माध्यम से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो फैराडे जी जब आए तो उन्होंने क्या किया कि फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड क्या होता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं एक प्लस क्यू चार्ज रखा हूँ, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रखा हूँ, और मैंने इस प्रकार से कुछ एरो ड्रॉ की है। कुछ इस प्रकार से मैंने एरो दिखाई है, तीर को दिखाया है, ठीक है। इस तीर को देख करके क्या आप लोगों को कुछ पता लग पा रहा है कि मैंने इससे क्या दिखाने की कोशिश की है? तो चलिए, आप लोग पहले देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही थी, अगर मैं यहाँ पे ठीक है Q0 को रखूँ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, यहाँ पे Q0 को रखूँ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, और यहाँ पे Q0 को रखूँ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी। यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ और कम हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ के बीच में कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो हम इससे क्या पता लगा पा रहे हैं कि आपके तीर की दूरी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब तीर की दूरी बढ़ने से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इसकी दूरी से हम लोग किसको ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। अब दूसरी चीज़ें हैं कि इसकी साइज मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है, इसकी साइज मैंने थोड़ी इससे छोटी बनाई है, और इसकी साइज इससे भी छोटी बना दी है मैंने। तो इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को।
इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को ज्ञात करने के लिए इसकी लेंथ को देख लेंगे, देख करके पता लगा पाएंगे कि कहाँ पे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और कहाँ पे मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो जो इसकी साइज है, जो लेंथ है इसकी, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को। किसको ज्ञात कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को। तो अभी आप लोग देख पाए कि फिगर के माध्यम से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसी फिगर को मैं बदल दूं, इसी फिगर को मैं बदल करके इसकी साइज थोड़ी सी मैं बढ़ा दूं और इसमें जो भी छोटी छोटी तीर हमको दिखाई दे रही थी उसको मैं हाइड कर दूं। अब बताइए, अब तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्ञात किया जा सकता है कि तीर की दूरी बढ़ रही है तो फील्ड को, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात कर सकते हैं। अब बताइए मैग्नीट्यूड को कैसे ज्ञात करेंगे। अब तो मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन यहाँ से हाइड हो गई तीर की लंबाई बढ़ा देने से। तीर को तो हमने एक ही तीर से दिखा दिया जहाँ पे हम लोग 2, 3, 4 तीर से दिखा रहे थे। तो अभी क्या करेंगे कि उस मैग्नीट्यूड को ज्ञात करने के लिए एक फंडा अप्लाई करेंगे यहाँ पे डेंसिटी का। डेंसिटी कहने का मतलब है कि जहाँ पे चार्ज है आपका, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसकी डेंसिटी को देखेंगे कि वहाँ की डेंसिटी कितनी है और जब वो आगे बढ़ रहा है तो वहाँ की डेंसिटी कितनी है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इस जगह की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। क्या डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ की डेंसिटी क्या है, यहाँ की डेंसिटी कम है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड को ज्ञात करने के लिए डेंसिटी को अप्लाई करेंगे और डेंसिटी को देखने की कोशिश करेंगे कि डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा तो मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा। डेंसिटी कम तो मैग्नीट्यूड क्या, कम। तो वो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी कि डेंसिटी को देखेंगे कि डेंसिटी जब ज़्यादा हो रही है तो मैग्नीट्यूड ठीक है बढ़ रहा है और डेंसिटी कम हो रही है तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो इस चीज़ को देख करके आप लोग ठीक है कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। दोस्तों क्या होता है, जो चार्ज होता है एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ये सभी लोग जानते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। और जो माइनस चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। पहली बात तो पहली इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज में होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज में, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड जाती हैं, आउटवर्ड होती हैं। और नेगेटिव चार्ज में क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज से में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड होती हैं। टूवर्ड्स का मतलब कि उसकी तरफ होती हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में ये है कि ये कभी भी क्लोज पाथ नहीं बनाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ नहीं बनाती। क्या करती हैं, नहीं बनाती हैं। ये कभी भी पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में तो जाएंगी लेकिन नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव में नहीं आएंगी। ये मैग्नेटिक लाइंस करती हैं। मैग्नेटिक लाइंस पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव से और नेगेटिव से क्या करती हैं, पॉजिटिव की तरफ आकर के एक क्लोज लूप बनाती हैं। लेकिन ये लोग क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज पाथ की जगह आप लोग क्लोज लूप कर लीजिए, ठीक है। क्लोज लूप ये लोग नहीं बनाती। ये सिर्फ पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में एंटर कर सकते हैं लेकिन नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव में एंटर नहीं करती। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है इसकी, तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं टर्मिनेट नहीं होती हैं। टर्मिनेट नहीं होने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो इनफाइनाइट में टर्मिनेट हो सकती हैं लेकिन ये जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। ये जीरो नहीं होती हैं कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और चौथी इंफॉर्मेशन क्या है इसकी, चौथी इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड के क्या होती हैं, ये लोग प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद पांचवी इंफॉर्मेशन क्या है, पांचवी इंफॉर्मेशन ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सब्जेक्टिव होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं। और मैग्नीट्यूड और जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ये ऑब्जेक्टिव होती है। आ रही बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब्जेक्टिव होती है, डेंसिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। अब इनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होने का क्या मतलब है, इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज से 4 फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो 2 चार्ज से इनको 8 फील्ड लाइंस निकालनी पड़ेंगी। आ रही बात समझ में, इनको 8 फील्ड लाइंस निकालनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि इनको डेंसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, इनको डेंसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, भले ये लोग फील्ड लाइंस अलग अलग निकालें। उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप बोल सकते हो कि सब्जेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन डेंसिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। डेंसिटी फिक्स होती है किसी भी चार्ज की। आ रही बात समझ में। अब इन चीज़ों को मिला करके हम लोग एक फिगर बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि वो कैसे दिखती हैं। आप लोग जानते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। आप लोग जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से बना दूं कि पॉजिटिव से क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव में क्या कर रही हैं, एंटर कर रहे हैं। तो उनकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। अब ये नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव में नहीं जाती हैं इसको, और कुछ इस प्रकार से अगर बनी हुई है ये, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन तो आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये है तो इनकी डायरेक्शन क्या होंगी, इनकी डायरेक्शन तो इनवर्ड, ठीक है, टूवर्ड होगी। टूवर्ड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव में क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड यानी कि बाहर जाती हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये काफ़ी आसान भाषा में, काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।